अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एमफिल रियाजी यानी एमफिल मैथमेटिक्स के मुतल्लिक आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एमफिल मैथमेटिक्स को लेकर जितने भी आप लोगों के सवालात हैं आज इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। जिस सवाल में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है इस प्रोग्राम के मुतल्लिक वो ये सवाल पूछा जाता है कि आया कि एमफिल मैथमेटिक्स की तरफ मूव होना होना एक दुरुस्त फ़ैसला है, यानी कि एमफिल करने के बाद वो कौन कौन सी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हैं जो आप लोगों को अवेलेबल होंगी। इसी के साथ साथ बहुत सारे तालिब इल्मों का यूनिवर्सिटी के मतलब बहुत सारे सवालात होते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं एमफिल मैथमेटिक्स के लिए। इसी के साथ साथ उन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो इंट्री टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी किस तरीके से की जाए। और इसी के साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि वीकेंड और रेगुलर क्लासेस होती हैं, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है और इनमें से आप लोगों को किस तरफ जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स को लेकर भी सवालात होते हैं, वो भी आज इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों के इन सवालात के अलावा कोई और सवालात हों तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो मेरा बिल्कुल यही नाम के साथ जो यूट्यूब के ऊपर है वो मौजूद है। चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे अगर हम बात करेंगे स्कोप की, तो स्कोप की बात करने से पहले हमें थोड़ा सा पहले ये जज करना पड़ेगा कि आया कि हम एमफिल की तरफ मूव ऑन क्यों हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो बच्चों की टेंडेंसी एमफिल की तरफ इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि पाकिस्तान में बीएस करने के बाद आप बच्चों को जॉब्स नहीं मिलती और उनको करने को कोई काम नहीं मिलता, और वो क्या करते हैं फिर वो कहते हैं चलें अब कुछ और करने के लिए तो नहीं है, लिहाजा एमफिल ही कर लेते हैं। सबसे बड़ी वजह यही है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एमफिल की तरफ जाने की। और यहाँ एक और भी सिचुएशन होती है कि हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लोग एमफिल की तरफ जा रहे होते हैं और हमें भी ये महसूस होता है कि हमें भी शायद एमफिल कर लेना चाहिए। और वो जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी एमफिल की तरफ इसलिए जा रहे होते हैं कि पाकिस्तान में बीएस करने के बाद जो जॉब्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, तो इस वजह से एमफिल की तरफ जाया जाता है। या दूसरी कैटेगरी ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी जगह पे नौकरी कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि भी इर्द गिर्द जो लोग हैं वो एमफिल करके उस अदारे में आ रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि शायद उनको भी एमफिल करना चाहिए। तो लिहाजा ये दोनों कैटेगरीज़ अलग-अलग हैं, तो मैं ज़रा इनको अलग-अलग ही डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर आप उन बच्चों में शामिल हैं, उन तालिब इल्मों में शामिल हैं जिनको नौकरी पाकिस्तान में नहीं मिली और फिर वो इस वजह से एमफिल की तरफ मूव ऑन होना चाह रहे हैं कि शायद आप लोगों को एमफिल करने के बाद कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, तो बदकिस्मती के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये बात किसी हद तक ठीक नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं अगर आप देखें वो पीपीएससी के अंडर हों, जैसे लेक्चरारशिप की जो जॉब्स आती हैं उसको बीएस मैथमेटिक्स करने के बाद सबसे अच्छी नौकरी समझा जाता है। यानी इस फील्ड की सबसे बेहतरीन जो नौकरी है वो लेक्चरारशिप की है। नो डाउट वो एक चार्मिंग जॉब है, लेकिन वो भी जो सीट्स हैं वो आप लोगों को पता है कि कैसा उनका हालात हैं और माशाल्लाह पीपीएससी के अदारे के कैसे हालात हैं वो भी हमें पता है। इसी के साथ साथ अगर आप बाकी नौकरियों की बात करें, चाहे वो किसी भी अदारे में जहाँ पे बीएस मैथमेटिक्स वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, वहाँ तमाम जगह पे जो मैक्सिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, यानी जिस डिग्री के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं वो 16 ईयर एजुकेशन की होती है जो आपने ऑलरेडी हासिल कर रखी है। यानी कि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के असूल के लिए एमफिल करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाला। आपकी बीएस की डिग्री ही आप लोगों को सरकारी नौकरी दिलवा सकती है अगर आप लोग वो मुतलका टेस्ट पास कर लें। और बहुत सारे लोगों का ये भी शायद ख्याल होता है कि एमफिल करने के बाद जो इंटरव्यू होता है बहुत सारी जॉब्स का उसमें उन लोगों को मदद मिलती है, तो ये भी आप लोगों की खाम ख्याली है। एमफिल करने के बाद आपको किसी भी इंटरव्यू में कोई एज नहीं मिलता, मास वाई वो जो 5 नंबर होते हैं एग्रीगेट में वो ऐड ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन वो तभी ऐड होंगे जब आप टेस्ट पास करेंगे और आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, देन आप लोगों के वो नंबर ऐड होंगे। अगर आप टेस्ट ही नहीं पास करते तो आपका एमफिल भी वहाँ पे कुछ नहीं करेगा। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एमफिल नहीं किया था लेकिन बीएस की बेस के ऊपर ही वो लेक्चरार भी भर्ती हुए हैं। तो बहरहाल अपना अपनी स्टोरी है, अपना अपना सीन है। बहरहाल एमफिल करने की इस सारे सीन में कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता एमफिल की ज़रूरत फिर क्यों है, एमफिल की तरफ आखिर फिर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए। पहली बात, जैसे मैंने पहला जिक्र किया कि मार्केट में देखते हुए कि तमाम लोग एमफिल की तरफ जा रहे हैं तो हमें जो ज़रूरत पेश आती है कि हमें भी जाना चाहिए, ये एक पहली नीड समझी जाती है कि चूँकि प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी काले लेवल पे जॉब्स हैं वो मतलब अनफॉर्चुनेटली वो कुछ चार्मिंग जॉब्स मैं उसे नहीं कहूँगा। चलें एक गुजारा है अगर आप लोगों को पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो भी नौकरी मिल जाए तो वो माले गनीमत ही है।
तो बहरहाल उन नौकरियों के लिए एमफिल की जो डिग्री है उसको एक मैंडेटरी डिग्री आहिस्ता आहिस्ता बनाई जा रहा है कि अगर आप लोगों ने एमफिल किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में एज मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कॉलेज में भी चूँकि प्रीवियस 4-5 सालों से जॉब्स नहीं आई, तो इसी वजह से वहाँ पे भी बड़ी ज़्यादा सैचुरेशन क्रिएट हो गई। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो आप उन नौकरी के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, चाहे आपने पीएचडी क्यों ना कर रखी हो। ये भी हालात बने हुए हैं कुछ शहरों में, लेकिन फिर अल्लाह भी मौजूद है और लोगों को खैर इतनी भी बात मायूसी तो नहीं है। तो आप लोगों को एमफिल की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग में यही बात रखें कि आपने आइंदा पीएचडी की तरफ जाना है। अगर मैं आपको शॉर्ट बात करूँ, एमफिल को तब ही परस्यू करें पाकिस्तान में जब आप पीएचडी को सोच सकते हैं। अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एमफिल इसलिए करना है कि लोग इर्द गिर्द कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, और आपके दिमाग में ये बात है कि आपको एमफिल करने के बाद कोई दूध की नहरें बह जाएंगी, तो हकीकत में बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बहरहाल फिर भी अगर आप एमफिल करते हो तो आप यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरारशिप के लिए एलिजिबल अपने आप को कर लेते हो। इसी के साथ साथ अगर आप किसी जॉब का टेस्ट पास कर सको तो आप लोगों को 5 नंबर एग्रीगेट में मिलेंगे। ये एक थोड़ी बहुत बेनिफिट्स हैं एमफिल के। आगे ज़रा मूव ऑन होते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या एमफिल रियाजी में यूनिवर्सिटी मैटर करती है, ये भी सवाल होता है। और अच्छा, जो दूसरी कैटेगरी है जो ऑलरेडी किसी जॉब कर रहे हैं, किसी कॉलेज में हैं, हाँ उनको एमफिल कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि उनको अपने अदारे में अपनी वो जो जगह है उसको कायम रखने के लिए ख़ुद को और ख़ुद के कॉन्फिडेंस के लिए एमफिल कर लेना चाहिए। बाकी वो तालिब इल्म जिनको मेरे ख्याल में बीएस के बाद जॉब नहीं मिली और वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको एमफिल करने के बाद अभी यही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लिहाजा वो पहले ही अपनी कोशिश करें कि वो किसी न किसी अदारे में अपनी जगह बनाएं, दैन वो फिर एमफिल की तरफ मूव ऑन हो। बाकी हम ज़रा यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। बाकी जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनमें लैब का जो काम होता है वो बड़ा मैटर करता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा आप लोगों को पता है लैब वर्क नहीं होता। लेकिन एमफिल लेवल पे चूँकि वो डिग्री सारी है ही रिसर्च की, तो वहाँ पे कम अज़ कम यूनिवर्सिटी में वो हालात और सर्कमस्टांसेस तो होने चाहिए कि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अलफ बे रिसर्च की आ जाए, अगर आप पीएचडी के लिए मूव ऑन होना चाहते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मौजूद हैं, प्राइवेट को तो छोड़ें आप, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम के ऊपर एमफिल की डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं। इसी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है कि वहाँ पे ना तो रिसर्च के नाम पे कुछ करवाया जाता है और ना ही वो उसकी डिग्री की कोई पल्ले चीज़ होती है। आप बहुत सारे लोगों से जाके पूछेंगे कि आपने एमफिल किया तो आपने क्या सीखा, तो आपको बताएंगे मैंने कुछ नहीं सीखा। अब यहाँ पे मैं आपको बात एक और भी ऐड करता चलूँ कि जिन लोगों का ये ख्याल होता है कि एमफिल करने के बाद वो उनकी सब्जेक्ट के ऊपर महारत जो है वो उनकी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी उनकी बात गलत होती है। एमफिल करने के बाद आप लोगों की जो अपने सब्जेक्ट के ऊपर महारत है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होती। एमफिल तो एक आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाकर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं बस। उसमें आप लोगों को ऑल ओवर दी जो आपकी मैथ सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप नहीं पैदा होती। वो आप अगर बीएस के सब्जेक्ट्स हैं वहीं पर अगर मेहनत करें और अपनी बेसिक रूट्स जो एफएससी हैं या बीएससी लेवल की जो किताबें हैं उनके ऊपर मेहनत करें, दैन आपकी अपनी सब्जेक्ट के ऊपर वो ग्रिप हासिल होगी और वही आप लोगों को हेल्प आउट करेगी मुख्तलिफ टेस्ट पास करने के लिए। अब ज़रा हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो बेहतरीन इदारे हैं वो कौन कौन से हैं। फिर इनमें से जो टॉप मोस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब में अगर अब देखें। इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। अब यहाँ पे जो और अदारे हैं, आईयूबी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, बहावल यूनिवर्सिटी मुल्तान है। और इसी के साथ साथ अगर आप पंजाब में और यूनिवर्सिटीज़ देखें तो आप किसी हद तक जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का मेन कैंपस है उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ और कोई अदारा मेरे अभी मैं आप लोगों को रेफ़र नहीं करना चाह रहा पंजाब में गवर्नमेंट सेक्टर में। अलबत्ता इसके बाद अगर हम और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सिंध में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो है, और केपीके में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को और भी कुछ जो अदारे हैं जैसा कि आपको लम्स यूनिवर्सिटी है, चलो वो तो प्राइवेट सेक्टर में आ जाती है लेकिन वो सबसे बेहतरीन अदारा समझा जाएगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर में कॉमर्स यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसका लाहौर कैंपस और इस्लामाबाद वाला कैंपस साहिवाल कैंपस को मैं रेफ़र नहीं करूँगा एमफिल मैथमेटिक्स के लिए। इसी तरीके से आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जो और यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसा कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी एमफिल करवा रही है, तो आप उसको किसी सेंस में उसको प्रेफर कर भी सकते हो और किसी सेंस में नहीं कर सकते। वो उसको आप वीकेंड प्रोग्राम के लिए ज़रूर प्रेफर कर सकते हो, लेकिन दूसरे प्रोग्राम के लिए ऐसा मैं आप लोगों को वो भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आप लोगों को जो वीकेंड क्लासेस हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी, वहाँ पर रेगुलर ही आपको एमफिल करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर के अदारे हैं वहाँ पे आप लोगों को वीकेंड क्लासेस देखने को मिलेंगी। अब ये एमफिल का टॉपिक ज़रा इतना वसी है कि मुझे मतलब चीज़ें अब साथ साथ में मैं इतनी बयान कर सकता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मुख्तसर सी चीज़ें बयान कर रहा हूँ।
तो जो ये सवाल जो आप लोगों का होता है साथ में कि अप्लाइड और प्योर जो मैथमेटिक्स है उसमें किस तरफ जाना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बच्चे प्योर की तरफ ही रेफरेंस को दूंगा और रेफ़र करूंगा, क्योंकि अप्लाइड का जो फील्ड है वो ज़्यादा इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है। और जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, वो आप लोगों को अप्लाइड की तरफ, इवन दो गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी लाहौर में भी अप्लाइड का डिपार्टमेंट है, तो वो वहाँ पे आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। अप्लाइड मैथमेटिक्स करने के बाद आप लोग, ये नहीं है को मैथ की डिग्री नहीं है, उसको मैथ की डिग्री ही समझा जाता है, लेकिन उसकी जो असल एक्सीलेंस है वो आप लोगों को इंजीनियरिंग की तरफ ही देख के मिलेगी। यानी वहाँ की जो ज़्यादा उसके बाद जो पीएचडी अगर आप लोग करना चाहोगे तो आप लोगों को उसके बाद फिर किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आगे जॉब ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन प्योर मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी एक लंबा चौड़ा वसी काम होता है, उसमें आप किसी भी टॉपिक को लेकर उसमें रिसर्च भी कर सकते हैं, और वो मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर भी है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। बाकी आप लोगों के यूनिवर्सिटीज़ में मैंने आप लोगों को बयान कर दिए। बाकी अगर आप लोगों की और इसके मतलब कोई सवालात हों वो ज़रूर आप मेरे से पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। बाकी एक जनरल डिस्कशन बेस्ड वीडियो थी। बेसिकली एमफिल की जो वीडियोज़ हैं आप लोगों को मैं बताना चाहिए चाह रहा था कि आप लोगों को कम अज़ कम क्लियर हो माइंड में कि अगर आप लोग एमफिल की तरफ जा रहे हैं तो अब किसी भी मतलब ऐसी सिचुएशन में ना हो कि आप लोगों को किसी चीज़ का पता ही ना हो, आपको बुनियादी तौर पर चीज़ों का पता हो, मार्केट का पता हो। और इसी के साथ साथ सॉरी मुझे एक पॉइंट आप लोगों का भूल गया, वो मॉर्निंग सॉरी ये वीकेंड क्लासेस और रेगुलर क्लासेस हैं। तो वीकेंड क्लासेस बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन उनके लिए वो सोना है जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनको तो उन्हीं की तरफ जाना चाहिए जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और अगर आप लोग कुछ एमफिल में सीखना चाहते हो, कोई पब्लिकेशंस करना चाहते हो, तो आप अपने अदारे का इंतखाब करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे मैंने इन अदारों के नाम लिए हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसे ज़रूर प्रोफेसर्स देखने को मिल जाएंगे जो आके आपकी एमफिल लेवल पे पब्लिकेशंस करवाएंगे, और जिसके बायस आप लोगों को कई बाहर वाले मुल्क में किसी अच्छे कंट्री में आपको कोई स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस मौजूद रहेंगे। यानी कि अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के अलावा चाइना के अलावा भी किसी और मुल्क में जाना चाहेंगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अब अपकमिंग जो वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एमफिल के बारे में ये भी गाइड करूँगा कि आपको वो कौन कौन से ममालिक हैं। अगर आपको पाकिस्तान से एमफिल नहीं करना तो अगर आप लोग किसी और भी मुल्क को कंसिडर करते हो तो वहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और वो कौन कौन से चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो बहरहाल थैंक यू।